हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, गुड इवनिंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो देखिए, इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे संज्ञा के बारे में, ठीक है। लेकिन आज हम लोग का टॉपिक है सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। तो आज हम लोग जानेंगे सर्वनाम क्या है, इसके कितने भेद है, इसके क्या क्या कार्य है, ठीक है। ये सब के बारे में आज हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे। तो चलिए, वीडियो को बिना लंबा किए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के बदले, ठीक है, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा में लिखा गया है कि संज्ञा के बदले जो भी शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, अथवा क्या कहेंगे, अथवा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए संतोष परीक्षा नहीं दे सका, ठीक है, क्योंकि वह बीमार था। इसमें वह जो है, ठीक है, इसमें वह जो है ये क्या है, सर्वनाम है। क्लियर हुआ बात? जैसे हम लोग और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए राम, ठीक है, कोई भी नाम लेते हैं हम लोग, राम। राम अच्छा लड़का है, ठीक है, राम अच्छा लड़का है। राम रोज़ सुबह उठता है, ठीक है, राम रोज़ सुबह नाश्ता करता है। राम रोज़ सुबह स्कूल के लिए तैयार होता है। राम रोज़ सुबह स्कूल जाता है, ठीक है। ये जितने भी हम लोग वाक्य बोले, इसमें हम लोग एक नाम जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्या नाम रिपीट कर रहे हैं? राम, ठीक है। राम अच्छा लड़का है, राम रोज़ सुबह उठता है, ठीक है। लेकिन देखिए, हम लोग इन वाक्यों में राम का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। जो ये नाम आ रहा है आप लोग का, राम राम राम, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इससे इस वाक्य का जो है एक जो सुंदरता है ये क्या हो जा रहा है, छीन हो जा रहा है, ठीक है। इससे जो वाक्य बोल रहे हैं हम लोग ये थोड़ा भद्दा मालूम पड़ रहा है, ठीक है। अगर इसी की जगह हम लोग राम ना लिख कर वह लिख दें, ठीक है, वह क्या है, सर्वनाम है। तो देखिए इससे कैसे वाक्य बनेगा। जैसे देखिए, रमेश, मान लेते हैं रमेश, छोड़िए राम ही ले लेते हैं, ठीक है। राम, राम एक अच्छा लड़का है। राम रोज़ सुबह उठता है, ये हम लोग का नॉर्मल वाक्य हो गया। लेकिन राम रोज़ सुबह उठता है, वह रोज़ सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार होता है, वह स्कूल जाता है, ठीक है। तो इसमें जो वह का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ये किसके स्थान पर कर रहे हैं, राम के स्थान पर, ठीक है। क्लियर हो गया बात? तो क्या जाने हम लोग कि संज्ञा, ठीक है, संज्ञाओं के स्थान पर उसका जो प्रतिनिधि के रूप में आएगा, ठीक है। संज्ञा का स्थान पर उनका जो प्रतिनिधि के रूप में जिन शब्दों का हम लोग उपयोग करते हैं उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण में 11 है, क्या है, सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम 11 है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, मैं, तुम, हम, यहाँ, वहाँ, कोई, कुछ, जो सो, जैसा वैसा, कौन, क्या, स्वयं, अपने आप, खुद, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं आगे। देखिए, अभी हम लोग सर्वनाम के कुछ कार्य के बारे में आप लोग को बताएंगे, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, सर्वनाम के कार्य, ठीक है। देखिए, सर्वनाम का काम क्या है। सर्वनाम जो है, ठीक है, वाक्यों में किसी नाम की आवृत्ति नहीं होने देता, ठीक है। किसी भी नाम का क्या नहीं होने देता, आवृत्ति, यानी कि बार बार रिपीट नहीं होने देता। इससे पहले हम लोग ये उदाहरण के रूप में पढ़े थे, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। राम रोज़ सुबह उठता है, राम रोज़ स्कूल जाता है। तो इसी राम के जगह पर अगर हम लोग सर्वनाम यूज करते हैं, मान लीजिए वह यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, वह रोज़ सुबह उठता है, वह रोज़ स्कूल जाता है, ठीक है। तो इससे वाक्य की जो सुंदरता है वो क्या, एक अलग ही रूप ले लेती है, ठीक है। और इसका एक कार्य यही वाला कार्य है आप लोग का कि सर्वनाम जो है किसी भी नाम की आवृत्ति नहीं होने देता, यानी कि बार बार रिपीट नहीं होने देता, ठीक है। तो ये इसका एक कार्य है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा देखते हैं सर्वनाम का नेक्स्ट कार्य। देखिए, सर्वनाम जो है निकटता और दूर का बोध कराता है, ठीक है। निकटता, निकट, निकट और दूर, फिर दूरी लिखते हैं। निकट और दूरी का बोध कराता है। जैसे देखिए, एक शब्द है यह, ठीक है, यह कहने से क्या हो जा रहा है, ये निकट का, ठीक है। और वही अगर हम लोग कह देंगे वह, तो ये क्या हो जाएगा, दूर का, ठीक है। तो सही सर्वनाम क्या है हम लोग का, निकट और दूर के वस्तुओं का भी बोध कराता है। क्लियर हो गया बात? फिर देखते हैं आगे। देखिए, सर्वनाम आदर और अनादर का भी बोध कराता है। जैसे ठीक है, सर्वनाम क्या कराता है, आदर और अनादर, अनादर, ठीक है, इसका भी बोध कराता है। अगर हम लोग किसी को आदर से बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आप। मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, आप, ये क्या है, एक सर्वनाम है, ठीक है। और मान लीजिए हम उसको अनादर से बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, तू, या फिर तुम बोल सकते हो उसको। तो देखिए, सर्वनाम क्या है, आदर और अनादर का भी बोध कराता है। अगर हम लोग किसी को आदर से बोलते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, वही अगर कोई दोस्त होगा या फिर किसी को अगर मान लीजिए अनादर करना है उसका, तो हम लोग बोलेंगे, ए तुम इधर आ, तू वहाँ जा, तू ये कर, तू वो कर, ठीक है। तो ये क्या है, यही सर्वनाम का एक कार्य है कि ये क्या कराता है, हम लोग को एक आदर और अनादर का भी बोध कराता है। क्लियर हो गया बात? फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए,
सर्वनाम देखिए, सर्वनाम जो है निश्चय अनिश्चय का भी बोध कराता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ये हम लोग देख लिए हिंदी व्याकरण में 11 सर्वनाम है। अब देखिए इसके प्रकार। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार देखिए, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हो गया, तुम, हम। ठीक है, दूसरा है निश्चयवाचक, जिसे हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया यह, वह। ठीक है, तीसरा हो गया आप लोग का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा हो गया आपका, चौथा हो गया आप लोग का संबंधवाचक। पांचवा हो गया प्रश्नवाचक। फिर छठवा हो गया आप लोग का निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए अब इन सब के बारे में, इसके जितने भी प्रकार है, सर्वनाम के 6 प्रकार है हम लोग का, तो इसके बारे में अभी हम लोग अलग अलग और विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए जिस सर्वनाम में पुरुष अर्थात बातचीत या फिर लेख के क्रम में बोलने वाले, सुनने वाला या फिर जिसके विषय में कहा जाता है उसका ज्ञान है। ठीक है, इसमें देखिए 3 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसमें मान लीजिए एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग, जैसे बोलने वाला। ठीक है, बोलने वाला है। दूसरा है हम लोग का सुनने वाला, सुनने वाला। ठीक है, और तीसरा जिसके विषय में कहा जा रहा। ठीक है, जिसके विषय में कहा जा रहा, राइटिंग थोड़ा गौर कर लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जिसके विषय में कहा जा रहा है। तो देखिए ये 3 होते हैं। पहला क्या है कि जिसके विषय में कहा जा रहा है, यानी कि पहला होगा आपको बोलने वाला। ठीक है, दूसरा है आप लोग का सुनने वाला, और तीसरा है जिसके विषय में बोला जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैंने तुम्हें उसकी कलम दी। ठीक है, मैंने तुम्हें उसकी कलम दी। ठीक है, मैंने तुम्हें उसकी कलम दी। ठीक है, तो इसमें देखिए इस वाक्य में, ये एक वाक्य हो गया हम लोग का, क्या वाक्य, मैंने तुम्हें उसकी कलम दी। ठीक है, तो इसमें इस वाक्य में देखिए मैं यानी कि मैंने। ठीक है, मैं क्या हो गया, ये कहने वाला हो गया। ठीक है, कहने वाला। तुम कौन है, सुनने वाला, मतलब जिसको हम बता रहे हैं। ठीक है, जिसको हम बता रहे क्या होता है कि मैंने तुम्हें, यानी कि तुम जो हो गया वो क्या हो गया, सुनने वाला हो गया। ठीक है, सुनने वाला हो गया। और उस जो है, उसके यानी कि उसकी या फिर उस, इसमें क्या, कहने वाले के लिए, यानी कि हम उसके बारे में बोल रहे कि मैंने तुम्हें जो है किसका पेन दिया, उसका कलम दिया। ठीक है, क्लियर हो गया बात। फिर चलिए आगे देखते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार के हैं। पहला है आप लोग का उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए जानते हैं। पहला हम लोग का हो गया, देखिए उत्तम पुरुष के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए उत्तम पुरुष में क्या है, देखिए बातचीत। ठीक है, बातचीत। ठीक है, बातचीत या लेख। ठीक है, बातचीत या लेख। देखिए बातचीत या लेख के क्रम में जो बोलता है या लिखता है। ठीक है, बातचीत अगर हम लोग मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं तो उसके अनुरूप हम लोग जो भी बात करते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे आप लोग का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, मैं, हम, यानी कि हम जो भी बोल रहे हैं फिर हम जो भी लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आप लोग का उत्तम पुरुष। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग मध्यम पुरुष। देखिए जिसे संबोधित कर कहा या लिखा जाता है, मतलब जिसे संबोधित करना हो। ठीक है, जिसे संबोधित जिसे संबोधित कर कहा या लिखा जाता है, मतलब जिसको संबोधित करके हम लोग कुछ भी बोलते हैं या फिर लिखते हैं। जैसे जैसे तुम्हारे बारे में हम लोग संबोधित करके कुछ लिखेंगे। मान लीजिए कि हम लिखे कि तुम बहुत अच्छे हो, या फिर मान लीजिए आप। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं हम लोग, आप। तो देखिए आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है, तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग उसको संबोधित करके लिख रहे हैं या फिर मुंह से बोल भी रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है हम लोग का मध्यम पुरुष। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा है हम लोग का अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष कैसा है, देखिए जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसके विषय में हम लोग कुछ कहते हैं, या मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल है वह या फिर ये, जैसे कुछ लिखते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, वह बहुत चालाक है। ठीक है, वह बहुत चालाक है। ठीक है, तो इसे क्या कर रहे हैं हम कि किसी के बारे में लिख या कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा अन्य पुरुष, यानी कि अन्य, किसी अन्य के बारे में हम लोग लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं। जैसे वह बहुत चालाक है। ठीक है, यह कलम लाल है। ठीक है, क्लियर हो गया बात आप लोग को। अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में, यानी कि इसको आप लोग ऐसा समझे कि जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग की क्या है उसमें कि किसी के बारे में हम लोग कह रहे हैं, जैसे वो बहुत चालाक है, यह पुस्तक बहुत भारी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आप लोग का अन्य पुरुष हो गया। क्लियर हुआ बात। फिर देखिए दूसरा हम लोग का है
निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान होता है, मतलब किसी भी निश्चित कि हाँ वही है, वही चीज़ है, वही है, ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, हम लोग निश्चित कर रहे हैं कि वही है, ठीक है, वह जो है बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर मान लीजिए जैसे हम लोग यह गाय बहुत दूध देती है, ठीक है, ये भाई हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये गाय खूब दूध देती है, मतलब बहुत सारा दूध देती है, तो हम लोग क्या है कोई निश्चित कर दें कि हाँ यही गाय जो है बहुत सारा दूध देती है, ठीक है। क्लियर हो गया बात। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसके भी दो प्रकार के भेद है। पहला है आप लोग का निकटवर्ती, निकटवर्ती, ठीक है, और दूसरा है आप लोग का दूरवर्ती, दूरवर्ती, ठीक है। तो देखिए निकटवर्ती जो है यह जो है किसी निकट के पदार्थ का ज्ञान कराता है, निकटवर्ती निकट के पदार्थ का ज्ञान कराता है। मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे यह पुस्तक कालिदास की है, यह पेन मेरे पापा ने मुझे दी थी, ठीक है। तो यह सब क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा निकटवर्ती, मतलब निकट में जो है, जैसे यह टेबल है, यह कुर्सी है, यह चेयर है, यह मेज है, ठीक है, यह ब्लैक बोर्ड है, ये सब क्या जो निकट में रहेगा इसके लिए हम लोग यह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बात। देखते हैं हम लोग दूरवर्ती, ठीक है, दूरवर्ती। तो देखिए दूरवर्ती किसको बोलते हैं, इससे दूर के पदार्थों का बोध होता है, ठीक है, दूरवर्ती से दूर के पदार्थ का बोध होगा। जैसे दूर बोलेंगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप लोग का वह, ठीक है, वह क्या है दूर के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन निश्चित है कि कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए वह चांद है, ठीक है, वह चांद है, चांद है, ले लेते हैं एग्जाम्पल, वह चांद है, तो हम लोग क्या निश्चित है कि हाँ वही चांद है, ठीक है। फिर और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान ली वह मोहन का घर है, ठीक है, हम लोग निश्चित है कि हाँ वही मोहन का घर है। बात क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए निश्चयवाचक के बाद दूसरा है हम लोग का अनिश्चयवाचक, 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 ठीक है। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए जो सर्वनाम किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान न कराए, ठीक है, निश्चयवाचक में क्या था हम लोग का, किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान कराता, लेकिन अनिश्चयवाचक में ठीक इसको उल्टा होगा, किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान नहीं कराएगा, ठीक है, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप घर में हैं, ठीक है, आप घर में हैं और आप किसी आदमी को नहीं जानते, मान लीजिए आपके पापा का वहाँ कोई काम करता है और कोई आ गया, तो वो आ गया और आपसे पूछेगा कि आपके पापा कहाँ हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे नहीं वो तो शायद कामों में गए होंगे, ठीक है, आएंगे तो हम बता देंगे पापा को, ठीक है। तो जब आपके पापा आएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि पापा कोई व्यक्ति आया था, ठीक है, कोई व्यक्ति आया था जो आपके बारे में पूछ रहा था। तो आप अगर उसका नाम नहीं पूछेंगे तो आप लोग निश्चित नहीं होंगे कि हाँ कोई कौन है पता नहीं, ठीक है। या फिर जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ खा लो, ठीक है, कुछ खा लो बोलेंगे अगर किसी को कुछ खा लो, तो कुछ में क्या हो जाएगा, मतलब निश्चित नहीं है कि क्या खाएंगे, चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, क्या खाएंगे, जो भी खाना है, ठीक है, कुछ निश्चित नहीं है कि हम लोग क्या खाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बात। तो देखिए अनिश्चयवाचक में जो है दो ही सर्वनाम होते हैं, अनिश्चयवाचक में दो ही सर्वनाम है, पहला है कोई और दूसरा क्या आप लोग का किसी, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए हम लोग कोई, ठीक है, हम लोग का एग्जाम्पल है कोई, तो देखिए कोई और कुछ, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि ये जो है किन किन वाक्यों में किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन, कौन नहीं, इसमें आप लोग का आएगा कोई या फिर कुछ, ठीक है। देखिए अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसमें कोई का प्रयोग, ठीक है, कोई का प्रयोग होता है मनुष्य के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई का प्रयोग होता है मनुष्य के लिए, ठीक है, और कुछ का प्रयोग होता है किसी वस्तु या फिर छोटे कीड़े मकोड़े के लिए, ठीक है, किसी भी वस्तु या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा, ठीक है। तो देखिए कोई का यूज़ कहाँ होता है हम लोग का, उपयोग कहाँ होता है हम लोग का, कोई भी मनुष्य के लिए, और कुछ का उपयोग होता है हम लोग का कोई भी वस्तु या फिर कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं कि लगता है कोई इधर से ही आ रहा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोले कि लगता है, ठीक है, लगता है कोई जो है इधर से ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लग रहा है कि कोई, अब लग रहा है मतलब
कोई मनुष्य ही होगा, ठीक है। हम लोग किसी वस्तु को तो नहीं बोलेंगे कि कोई वस्तु लग रहा है कि कोई वस्तु इधर से आ रहा है, या फिर कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो कोई का हम लोग उपयोग करते हैं किसके लिए, कोई भी मनुष्य के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे लगता है कोई इधर से आ रहा है, ठीक है, लगता है वो उधर से गया, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर हो गया बात। फिर अब हम लोग देखते हैं, देखिए कुछ का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग किसी दोस्त को बोलते नहीं, अच्छा ठीक है बाहर जा रहे हो तो कुछ लेते आना, ठीक है, कुछ लेते आना। मान लीजिए वो पानी लेके आया, ठीक है, पानी लेके आया, तो हम लोग पानी जो पीते हैं वो कहते हैं कि हम लोग साफ़ है, ठीक है, पानी जो है वो क्या है, साफ़ है। लेकिन पानी में बहुत ही सूक्ष्म क्या रहते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु रहते हैं। तो ये क्या है, कोई भी कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, कुछ मतलब इसी से रिलेटेड है हम लोग का, कुछ से कि कोई वस्तु या फिर कुछ लेते आना, मतलब क्या, कुछ भी खाने का चीज़ या फिर कोई भी सामान कुछ लेते आना। अगर हम किसी को कहते हैं अच्छा ठीक है भाई तुम बाहर जा रहे हो तो ठीक है मेरे लिए कुछ लेते आना, या तुम मेला देखने जा रहे हो ठीक है मेरे लिए कुछ लेते आना, ठीक है। या फिर कुछ मतलब या फिर वो कोई वस्तु लाएगा, या फिर अगर पानी नहीं लाता, या फिर देखिए हर एक चीज़ में छोटे मोटे बैक्टीरिया जीवाणु तो होते ही हैं जो हम लोग को अपना नंगार से नहीं दिख पाते हैं, ठीक है। तो ये था इसका उपयोग। कोई का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, कोई मनुष्य के लिए, और कुछ का उपयोग हम लोग किसी वस्तु या फिर कोई छोटा मोटा कीड़ा जीव, ठीक है, छोटा मोटा, इन सब के लिए। क्लियर हो गया बात। अब देखते हैं हम लोग दूसरा है, नहीं तीसरा है हम लोग का प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखिए जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, मतलब प्रश्न हो, ठीक है, जिस सर्वनाम से कोई भी चीज़ का प्रश्न हो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, होगा कोई प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन आ रहा है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया आप लोग का। समझ में आया सब। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, मतलब प्रश्न उठे, ठीक है। जैसे कौन आ रहा है, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कहाँ जाओगे, ठीक है। तो जिससे प्रश्न का भाव उत्पन्न हो वो हम लोग का प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। हम लोग का चौथा है हम लोग का संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, ठीक है, एक मिनट, तो चौथा है हम लोग का संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध सूचित हो, मतलब किसी से संबंध क्या स्थापित हो, संबंध, ठीक है, स्थापित हो, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जिसकी परिभाषा क्या है, देखिए जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध सूचित हो, यानी कि संबंध स्थापित हो। सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं, मतलब मुहावरा सब आप लोग पढ़े होंगे, जैसे या फिर लोकोक्ति। तो सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग जैसे ले लेते हैं आप लोग का, बिना विचार जो करे सो पाछे पछतावे, ठीक है। मतलब अगर तुम बिना विचार के कुछ भी करोगे तो बाद में पछताओगे कौन, तुम ही पछताओगे। तो इसका संबंध क्या हो रहा है, ले दे के उसी व्यक्ति पे आता है, ठीक है। क्लियर हो गया बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए पांचवा है हम लोग का निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए नीज का मतलब क्या था, स्वयं खुद होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं नीज का मतलब, ठीक है। तो चलिए इसके परिभाषा के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए जो सर्वनाम, ठीक है, नीज यानी नीज का मतलब ही होता है अपने आप, ठीक है। जो सर्वनाम अपने आप का ही बोध कराता है, ठीक है, सबसे अच्छा छोटा मोटा परिभाषा है इसका कि जो सर्वनाम अपने आप का ही बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अभी ये काम कर लूँगा, मैं यह काम कर लूँगा, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोग का मैं यह काम कर लूँगा, ठीक है। मतलब जिससे स्वयं का भाव उत्पन्न हो, ठीक है, मतलब अपने आप का जिसको बोध कराता है। निजवाचक सर्वनाम अपने आप का ही बोध करा है, उसे हम लोग निजवाचक कहते हैं। क्लियर हो गया, इसमें और कुछ जानना नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके हम लोग देखते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर, अगर इस अंतर को हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग सर्वनाम का बहुत ज़्यादा भाग हिस्सा हम लोग समझ जाएंगे। इससे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पुरुष या स्त्री का बोध होगा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में किसका बोध होगा, पुरुष या स्त्री का बोध होगा। इसमें किसी वस्तु का निश्चित संकेत मिलेगा, और निश्चितवाचक सर्वनाम में क्या होगा, किसी वस्तु का निश्चित संकेत मिलेगा,
एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। जैसे देखिए, इसका उदाहरण है, यह रो रही है, ठीक है। इसमें पुरुष हो सकता है या फिर कोई स्त्री हो सकती है। वो क्या कर रही है? रो रही है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और निश्चयवाचक में जैसे उदाहरण, यह माधुरी का पेन है, ठीक है। ये पेन जो है ये किसका है? माधुरी का ही। ये हम लोग निश्चित है कि हाँ, ये पेन जो है ये किसका है? माधुरी का ही है, ठीक है। फिर पुरुषवाचक में देखते हैं हम लोग इसे। इस वाक्य में यह जो है किसी स्त्री का बोध करा रहा है, ठीक है। यह जो है क्या? किसी स्त्री का बोध करा रहा है। रही है मतलब स्त्री का बोध करा रहा है, और यहाँ पे अगर रहा है होता तो किसी पुरुष का बोध कराता है, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं, इस वाक्य में यह पेन को संकेत कर रहा है जो निर्जीव है, ठीक है। पेन जो है निर्जीव है, लेकिन संकेत किसको कर रहा है? माधुरी को, ठीक है। कि यह पेन किसका है? माधुरी को, माधुरी का है, यानी कि निश्चित है कि हाँ, यह पेन जो है ये माधुरी का ही है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। देखिए, इसमें यह सजीव का बोध करा रहा है। इसमें यह सजीव का बोध करा रहा है, यानी कि कौन? यह जो है, इसमें कोई भी स्त्री या पुरुष आएगा, ये क्या है? सजीव है, ठीक है। और इसमें देखते हैं हम लोग निश्चयवाचक में। देखिए, इसमें यह निर्जीव का बोध करा रहा है, ठीक है। इसमें ये क्या करा रहा है? निर्जीव का बोध करा रहा है। तो देखिए, हम लोग सर्वनाम के कार्य में पढ़े थे कि सर्वनाम जो है वाक्यों में किसी के मतलब सर्वनाम के कार्य के बारे में पढ़े थे, ठीक है। देखिए, सर्वनाम के कार्य के बारे में पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे हम लोग? एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए, सर्वनाम क्या करता है कि किसी भी नाम की आवृत्ति नहीं होती, यानी कि दोहराता नहीं है सर्वनाम किसी भी नाम को। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़े थे? राम सुबह उठता है, वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज नाश्ता करता है, ठीक है। ये हम लोग का सर्वनाम है। फिर देखिए, सर्वनाम निकट और दूर का वस्तु का बोध कराता है, ठीक है। कोई वस्तु निकट है तो यह, कोई दूर है तो वह, ठीक है। फिर क्या देखे थे हम लोग सर्वनाम का कार्य कि सर्वनाम जो है आदर और अनादर का भी बोध कराता है, ठीक है। आदर देना है तो क्या बोलेंगे? आप। और किसी का अनादर करना है तो तुम या फिर तू, ठीक है। फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग कि सर्वनाम जो है निश्चय और अनिश्चय का भी बोध कराता है, ठीक है। निश्चय और अनिश्चय का भी बोध कराता है। जैसे यह, ये, इस, ठीक है। ये सब क्या है? निश्चय है। और कोई, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चय है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे निश्चय और अनिश्चयवाचक, तो यही इसका है। फिर देखते हैं हम लोग सर्वनाम जो है जिज्ञासा की अभिव्यक्ति भी कराता है। जिज्ञासा जो हम लोग का प्रश्नवाचक में आ गया था हम लोग को, जैसे कौन है वो, ठीक है। जिज्ञासा का अभिव्यक्ति कराता है। जैसे आप लोग का बहुत देखिएगा आप लोग कि कौन है वो जो मुझे नहीं देखा, ठीक है। फिर क्या, ये इसका उदाहरण है। देखिए, क्या अगर बोलेंगे हम लोग, क्या खा रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, कौन है वो? तुम्हारा भाई है क्या, ठीक है। तो इससे क्या हम लोग का जिज्ञासा का अभिव्यक्ति यानी कि जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है। तो सर्वनाम का कार्य क्या है कि किसी के जिज्ञासा का अभिव्यक्ति करना है, फिर उसको उत्पन्न कराना, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग सर्वनाम जो है प्रधान और आश्रित वाक्यों में संबंध भी जोड़ता है। जैसे पढ़े नहीं थे हम लोग कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो बस यही था सर्वनाम का कार्य के बारे में। तो चलिए, आज आप लोग का जो है सर्वनाम खत्म हो चुका है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। चलिए।